अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोवेलेंट बॉन्ड किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम। इस बुनियाद पर आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये किस बेस पर है? Based on pair of electron shared। जो जितना इलेक्ट्रॉन शेयर होता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड बनते हैं वो क्या होंगे? द फर्स्ट वन होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा टाइप होगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, तो ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये किस बेस पर है? बेस ऑन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बेस ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन द टू एटम। ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट टाइप कौन सा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? इसकी डिफिनीशन हम करते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है। ठीक है। और विच इज फॉर्म्ड, किस तरह फॉर्मेशन होती है इसकी? विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू equal sharing of two electron between similar or different atom is called single covalent bond। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एक ऐसा टाइप है जो कि बनता है इक्वल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है। दो एटमों के दरमियान जब टू इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो इस वजह से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या होगा? वो बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। या इस तरह हम कह सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड which is formed due to one pair of electron between similar or different atom is called सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? एक ऐसा टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और टू इलेक्ट्रॉन हमारे पास बराबर होता है एक पेयर का। तो एक ऐसा बॉन्ड जो बनता है वन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये दो एटमों के दरमियान होगा या दो से ज्यादा एटमों के दरमियान होगा। लेकिन ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये एटम या तो सिमिलर होगा और या क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये सेम एटमों के दरमियान भी बन सकता है और डिफरेंट एटमों के दरमियान भी बन सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड each atom share one electron। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जितने भी एटम इन्वॉल्व होते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वन इलेक्ट्रॉन हर एटम जो शेयर करता है, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होगा? इक्वल शेयरिंग ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल
टू इलेक्ट्रॉन होंगे या एक शेयर फेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट स्ट्रेट लाइन। इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक शॉर्ट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो इस एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन की वजह से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ठीक है, अब करते हैं एग्जांपल्स ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो एग्जांपल में हम सिमिलर एटम का भी एग्जांपल करेंगे और डिफरेंट एटमों के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड बनता है उसकी भी हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास सिमिलर एटम का है हाइड्रोजन का, इसके साथ साथ सिमिलर एटम जो है क्लोरीन का, डिफरेंट एटम HCl और मीथेन में आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं हाइड्रोजन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये एग्जांपल की थी और इस पर डिटेल डिस्कशन हमने की थी। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो इसके शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन जो है इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और दूसरा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ईच एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। और इस शेयरिंग की वजह से इनके दरमियान क्या होता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, और इस बॉन्ड की हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरह रिप्रेजेंटेशन करते हैं, शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से। तो इससे क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन और इससे फाइनल में क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल जो है जो कि स्टेबल है एज कंपेयर टू सेपरेटेड एटम। ठीक है, अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर ले तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है वो हम काउंट करते हैं दोनों एटमों के साथ। तो हाइड्रोजन जो है ये स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू डपलेट रूल। डपलेट रूल मीन द रूल्स ऑफ 2, यानी ये अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस हाइड्रोजन की हम बात कर ले तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ भी होंगे और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर डिफिनीशन की तरफ जाते हैं हम कि टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। या एक डिफिनीशन इस तरह है विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हर एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे एटम के साथ। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ठीक है, और ये क्लोरीन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मीन द रूल्स ऑफ 8, यानी क्लोरीन ये चाहता है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 7-8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब ये क्या होगा, ये स्टेबल होगा। तो ये एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो ये होगा 2 और 2, 4 और 2, 6 और ये एक हो गया 7। ठीक है, इसी तरह इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6
और ये एक हो गया 7। ठीक है, तो दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो इससे क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, या एक ऐसा बॉन्ड जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। या एक ऐसा बॉन्ड जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इससे क्या होगा, इससे क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और इससे फाइनल में क्या बनेगा, Cl2 मॉलिक्यूल, जो कि स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेपरेटेड एटम। ठीक है, अब अगर वैलेंस कंप्लीशन की बात कर ले, तो इस क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, 2, 4, 6 और 2, 8 हो गए। इसी तरह इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2, 4, 6 और 2, जो शेयर है ये कॉमन होगा, ये एक एटम के साथ भी काउंट होगा और दूसरे एटम के साथ भी काउंट होगा, तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। और इसमें जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या होगा, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल अब हम करते हैं डिफरेंट एटम की। डिफरेंट एटम में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इसकी हम एग्जांपल करते हैं। तो एक है हमारे पास HCl का। ठीक है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 2 और 2, 4 और 2, 6 और 1, क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करना चाहता है अकॉर्डिंग टू डपलेट रूल, यानी द रूल्स ऑफ 2, और क्लोरीन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल्स, यानी द रूल्स ऑफ 8। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 2। ठीक है, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक एटम शेयर करता है, तो इससे क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। या एक ऐसा बॉन्ड जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और इसकी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट और स्ट्रेट लाइन से। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा HCl। ये क्या है हमारे पास, ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर ले, तो हाइड्रोजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू डपलेट रूल्स, यानी द रूल्स ऑफ 2। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और क्लोरीन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, तो ये है हमारे पास क्या, क्लोरीन वैलेंस शेल में 8, 2, 4, 6 और ये हो गया 8। ठीक है, तो HCl में हाइड्रोजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू डपलेट रूल और क्लोरीन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है मीथेन का, CH4। ठीक है, CH4 में कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये है कार्बन, यहां पर मैं लिख लूं कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, अब ये कार्बन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल और हाइड्रोजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू डपलेट रूल। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4, यानी 4 हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। इसका मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन में लिख लूं कार्बन। ठीक है,
इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है इस हाइड्रोजन के साथ, तो इसके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये 2 एटम कंसीडर कर ले और 2 एटम के दरमियान क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से सिंगल बॉन्ड बनेगा, या जब 2 एटमों के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इससे क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी तरह इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी तरह इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह इस हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बनेगा और इससे फाइनल में बनेगा CH4। ठीक है। अब अगर स्टेबिलिटी की बात कर ले तो हाइड्रोजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू डप्लेट रूल और कार्बन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो ये हाइड्रोजन कंसीडर कर ले, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। ठीक है। और कार्बन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 4 पहले से थे और 4 इसने हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर किया, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 2 4 6 और ये हो गया 8। तो कार्बन भी स्टेबल होता है और हाइड्रोजन भी स्टेबल होता है। कार्बन ऑक्टेट रूल के जरिए स्टेबल होता है और हाइड्रोजन जो है वो डप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल होता है। ठीक है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये एक ऐसा टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का जो बनता है इक्वल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इससे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब 2 एटमों के दरमियान 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो इससे क्या बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से। ठीक है। अच्छा, दूसरा टाइप है हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड अब हम करते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम सिंगल बॉन्ड में थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है। डबल, सिंगल की जगह हम क्या लिखेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। इसी तरह ये लाइन हम एज अ सेम लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड का एक ऐसा टाइप है विच इज फॉर्म ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। विच इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन बिटवीन, या सिमिलर एटम होगा या डिफरेंट एटम होगा, यानी जब 2 या 2 से ज्यादा एक जैसा या डिफरेंट एटमों के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो इससे क्या बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है बिटवीन सिमिलर और डिफरेंट एटम। ठीक है। एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड ईच एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, हर एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट डबल स्ट्रेट लाइन। शॉर्ट होगा, डबल लाइन होगा और स्ट्रेट होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास सिमिलर एटम का, वो है ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है HCN, सॉरी HCN नहीं है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है इथीन का C2H4 और तीसरा एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है।
इन तो तीनों में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और फर्स्ट हम करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, यानी द रूल्स ऑफ 8। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6, ठीक, सारी 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये है एक ऑक्सीजन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये होगा 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये हो गया 4 और ये हो गया कितना? 6, ठीक है। अब अगर हम डिफिनीशन की तरफ जाए तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बनता है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, और दोनों के दरमियान टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक ऐसा टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो इसमें कितने पेयर है? 2 पेयर, एक पेयर ये है और ये एक पेयर ये है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट डबल स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा और दूसरा सिंगल बॉन्ड इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा, और इसमें ओवरऑल जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर ले तो ऑक्सीजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 4 और 2 6 और 2 8। इसी तरह इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, 2 और 2 4 और 4 इज इक्वल टू 8। तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल्स विद द हेल्प ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है इथीन, ठीक है। इथीन में भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इथीन में कार्बन कितने हैं? 2, ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। तो ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और ये हो गया, ये कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इस कार्बन के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। कार्बन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, हाइड्रोजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू डबलेट रूल। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसने कार्बन के साथ शेयर किया, ठीक है। अच्छा, अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? एक ऐसा बॉन्ड जो बनता है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से। तो ये यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है जो बनता है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, या एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से, ठीक है। तो इसके दरमियान कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? डबल। और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल। अच्छा, अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर ले तो कार्बन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, और हाइड्रोजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू डबलेट रूल, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
और कार्बन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, यानी रूल्स ऑफ 8। तो ये कार्बन हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। इसी तरह ये कार्बन भी स्टेबल हो गया। यहाँ पर 2 और 2 4 और 4 8, इस कार्बन के साथ 4 2 और 2, यहाँ ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो इथीन में भी हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बनता है, या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बनता है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल्स, यानी रूल्स ऑफ 8। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये हो गया कार्बन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और कितने ऑक्सीजन है, 2। तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, एक ऐसा बॉन्ड जो 2 एटमों के दरमियान जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो इससे क्या बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक एटम, ये दूसरा एटम, और दोनों के दरमियान टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए हैं, 4। ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। ये एक एटम, ये दूसरा एटम, और दोनों के दरमियान टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए हैं, 4। ठीक है, या इन दोनों के दरमियान 2 पेयर, यहाँ पर भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर स्टेबिलिटी की बात कर ले तो दोनों एटम जो है ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 8, 2 और 2, 4 और 2, 4 और 2 कितने हो गए 8 हो गए। यहाँ पर अगर इस कार्बन की बात कर ले तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और 4 यहाँ पर है, तो ये भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड टाइप्स है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये भी टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जो बनता है 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से। 6 इलेक्ट्रॉन जब 2 एटमों के दरमियान शेयर होता है तो इससे क्या बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बनेगा, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से। या हम इसी तरह भी कह सकते हैं, जब 2 एटमों के दरमियान 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो इससे क्या बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट और स्ट्रेट ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी बनेगा बिटवीन सिमिलर एटम और डिफरेंट एटम। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है नाइट्रोजन, दूसरा एग्जाम्पल है इथाइन C2H2, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है इथीन C2H4। यहाँ पर C2H2 है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड में C2H4 है। ये हाइड्रोजन का डिफरेंस आपने याद करना है। और तीसरा एग्जाम्पल है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, अच्छा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट शेल में 2 और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये है नाइट्रोजन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये हो गए 2, 3,
4 and 5। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो एक नाइट्रोजन ये हो गया और ये एक ही हो गया। इसके वैलेंशियल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन के वैलेंशियल में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? एक ऐसा बॉन्ड जो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बनेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और दो एटमों के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन टोटल शेयर हुए हैं वो है 6, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। तो ये एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये, टोटल कितने पेयर है 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, और इनके दरमियान शॉर्ट ट्रिपल लाइन होगा, और इससे क्या बनेगा फाइनल में N2 मॉलिक्यूल जो कि स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेपरेटेड एटम। सेपरेटेड एटम की एनर्जी ज़्यादा होती है और कंबाइन एटमों की एनर्जी लोअर होती है, तो जितनी भी एनर्जी लोअर होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर लें तो नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये मैं यहाँ पर लिख लूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, ये इसके वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2 कितने हो गए 8, और इस नाइट्रोजन के वैलेंशियल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, 2 और 6 इज इक्वल टू 8। तो ये भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है इथाइन। ठीक है, इथाइन में कार्बन कितने हैं 2, एक कार्बन दूसरा कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू डबलेट रूल। इसके वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, एटॉमिक नंबर 6, तो फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसी तरह इस कार्बन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके वैलेंशियल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 1 हो गया 4। ठीक है, अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या बॉन्ड होगा? सिंगल। इसीलिए होगा क्योंकि इन दोनों एटमों के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन जो है इनके दरमियान टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, 3 और 3 इज इक्वल टू 6, या 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये हो गया 3। तो इससे क्या बनेगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह इस हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन है यानी 1 पेयर है, तो इनके दरमियान क्या बनेगा? इनके दरमियान बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू डबलेट रूल। ये हो गया, क्या हो गया? डबलेट, और ये भी हो गया हमारे पास डबलेट रूल। और कार्बन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो ये हो गया 6 ये हो गया और 2 ये हो गया, टोटल 8। इसी तरह 6 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन, नाइट्रोजन और क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कार्बन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 ये हो गया 1 2 और 3 और 1 यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 3 4 5। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो HCN में कार्बन और नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड है वो क्या है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर स्टेबिलिटी की बात कर ले, हाइड्रोजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू डबलेट रूल,
कार्बन और नाइट्रोजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ये कार्बन हाइड्रोजन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। कार्बन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और 2 ये हुआ, तो ये स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। नाइट्रोजन स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, 2 और 6। इसके वैलेंशियल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके वैलेंशियल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हाइड्रोजन स्टेबल हुआ अकॉर्डिंग टू डबलेट रूल, कार्बन और नाइट्रोजन स्टेबल हुआ अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो ये था टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दो एटमों के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड होगा। अगर दो एटमों के दरमियान 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर 2 एटमों के दरमियान 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। या एक ऐसा बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बनता है वो सिंगल होगा, और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो डबल होगा। और 6 इलेक्ट्रॉन 2 एटमों के दरमियान जब शेयर होता है तो इससे क्या होगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा।